सो हेलो एवरीबॉडी, आज हम देख रहे हैं इंडियाज़ अनएक्सप्लोर्ड विलेज नियर भूटान एंड तिब्बत. सो दिस इज़ अ वीडियो बाय कनिष्क गुप्ता. सो आई थिंक आई नो दिस चैनल वेरी वेल. मुझे इनके वीडियोस बहुत पसंद हैं. ये जनरली कमेंट्री वीडियोस बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री में भी आप बोल सकते हैं, तो विच आर रियली रियली गुड एंड हाई क्वालिटी. सो या लेट्स सी व्हाट द वीडियो हैज़ फॉर अस. इंडिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा हिमालय, जहाँ आज भी ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं जो इन ऊंचे पहाड़ों की परछाई में छुपी हैं. ऐसी ही एक जगह इतना दूर बसी है कि यहाँ पहुँचते पहुँचते आप इंडिया के एक आखिरी हिस्से में आ जाते हो. इंडिया का वो हिस्सा जो भूटान और तिब्बत के कहीं बीच में छुपा है. लेकिन इस छुपी जगह पर पहुंचते ही आसमान में खो चुके तारे भी मिल जाते हैं और रफ्तार में खो चुकी जिंदगी भी. एक अनोखा रहन सहन और एक अनोखे कल्चर की कहानी लिए अरुणाचल में बसा इंडिया तिब्बत बॉर्डर पर सबसे पहला और आखिरी विलेज ये है ज़ेमिथांग. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल. अभी जितने शॉर्ट्स इन्होंने दिखाए, इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल. एंड आई थिंक नॉर्थ ईस्ट इज काइंड ऑफ ब्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ नेचर की ब्यूटी एंड स्टफ लाइक दैट. इट इज़ वेरी ब्लेस्ड. एंड या मैंने सुना नहीं था ज़ेमिथांग के बारे में. इट इज़ इंडियाज फर्स्ट एंड लास्ट विलेज. कहीं नहीं सुना था आज तक. इट्स माई फॉल्ट आई गेस. बट देखते हैं क्या है इस विलेज में. ऐसा 7,000 फीट की हाइट पर इन पहाड़ों में बसी कई छोटी छोटी बस्तियों को 7,000 फीट इज इनसेन. मिलाकर बनता है ज़ेमिथांग, जहां इन सब बस्तियों की शांति के बीच तेज बहाव से अपनी मौजूदगी जाहिर करते हुए बहती है नमचांगशु नदी, जो बहती हुई आती है तिब्बत से. पर इसी नदी के रास्ते बस 10 किलोमीटर दूर ही तिब्बत शुरू हो जाता है. और ये वही रास्ता है जिससे दलाई लामा जी ने तिब्बत से भागकर इंडिया में शरण ली थी जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया था. और मैं तिब्बत बॉर्डर के उस आखिरी पॉइंट तक यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC तक जाने वाला हूँ. पर उससे पहले इस नदी के साथ बसे इन खूबसूरत गांव को जानना जरूरी है. दे आर रियली ब्यूटीफुल. ओ माय गॉड. ना कुछ जैसे मैंने बोला है कि मैंने नहीं सुना है इस जगह के बारे में. एंड आई विश कि मैं नहीं सुनता, क्योंकि कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जो लोग नहीं जाने तो अच्छा है. क्योंकि क्या पता फिर इस वीडियो के बाद मतलब डाल दिया है कि इस पर कनिष्क गुप्ता ने ये वीडियो, एंड ऑलरेडी इस पर 2.7 मिलियन व्यूज़ हैं. सो मुझे नहीं पता ये पॉपुलर था गांव या नहीं था, बट इस वीडियो के बाद तो डेफिनेटली हो गया. सो द थिंग इज़, अगर लोग नहीं जानते तो ज़्यादा अच्छा होता. क्या पता लोग इसके बाद जाएँ एंड दे भीड़ हो जाए, या फिर दे ट्राई टू टू मच टूरिज़्म. जैसे हम लोगों को पता होता है ना नॉर्थ ईस्ट के कुछ जगह के बारे में, कि सिक्किम है, अरुणाचल के कुछ फेमस प्लेसेस जहाँ पे लोग बहुत जाते हैं. बट कई जगह, हज़ारों ऐसी जगह हैं ना जो इतनी पॉपुलर नहीं है बल्कि बहुत सुंदर है ना. तो उनको अंडररेटेड ही रहना देना चाहिए आई गेस, क्योंकि वो ऐसे ही सही लगती हैं. क्योंकि या लोग डिज़र्व नहीं करते हैं उन प्लेसेस को ऑनेस्टली. या सो आई थिंक ज़ेमिथांग में, मतलब मुझे पता नहीं है, आई एम गेसिंग कि हाँ वैसा ही होगा. बट या लेट्स कंटिन्यू. इन सारी बस्तियों को पांगचेन वैली भी कहा जाता है, जिसमें पांगचेन का मतलब होता है ऐसी जगह जो सभी पापों से मुक्त है. पांगचेन. फिर इसी खास मतलब की तलाश में मैं यहाँ की इन गलियों में घूमने लगा. तो स्वागत है आप सबका इंडिया के लास्ट विलेज में, जिसका नाम है ज़ेमिथांग. यहाँ पर ईस्टर्न साइड पे भूटान बॉर्डर है
और नॉर्दर्न साइड पे है तिब्बत बॉर्डर। और जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ वो इंडिया की लास्ट सिविलाइजेशन है ईस्टर्न हिमालयाज़ में। तो मेरे आसपास के ये आपको घर देखकर तो समझ में आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंट एरिया है, कितना ज़्यादा डिफरेंट कल्चर होगा यहाँ का, कितना डिफरेंट लाइफस्टाइल होगा। और मैंने पहली बार इस तरह के घर देखे हैं, मतलब इतना मल्टी स्टोरी इन्होंने स्टोन से घर बना रखे हैं। तो जनरली हम इस तरह के घर देखते नहीं हैं। तो इधर नौ मल्टी स्टोरी इन्होंने स्टोन से घर, और मैंने सो ये घर पत्थर से बने हुए हैं। आई थिंक दे आर ट्रेडिशनली मेड, यू नो, जो बाप दादा या फिर ऐसे पुश्तैनी घर होते हैं वैसा टाइप लग रहा है मुझे। एंड आई बेट, आई एम गेसिंग, बट आई बेट दे आर सो स्ट्रॉन्ग। दे आर नॉट लाइक दोज इंजीनियर्ड ब्रिजेस जो इतने पढ़े लिखे लोग बनाते हैं और वो 4 महीने में या फिर 1 साल में गिर जाता है। सो आई बेट दे आर सो स्ट्रॉन्ग एंड दे आर ब्यूटिफुल। दे आर लाइक वेल सूटेड अकॉर्डिंग टू दी माउंटेन या पहाड़ी एस्थेटिक्स, यू नो, वेरी ब्यूटिफुल। पहली बार इस तरह के घर देखे हैं, मतलब इतना मल्टी स्टोरी इन्होंने स्टोन से घर बना रखे हैं। तो जनरली हम इस तरह के घर देखते नहीं हैं। तो इधर आकर जब मुझे ऐसे घर दिख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि शायद मैं इंडिया में हूँ या कहीं फॉरेन कंट्री में हूँ। स्विट्जरलैंड। अब यहाँ घरों के और कल्चर के बारे में जानने के लिए मुझे किसी लोकल से बात करनी ही थी। फिर यूं ही घूमते घूमते मेरी एक फैमिली से मुलाकात हुई और इन घरों को अंदर से देखने का भी मौका मिला। अंदर से भी देख सकता हूँ घर, क्या देख सकते हैं? They're so welcoming. चाय पिएंगे सर? चाय पी लेंगे वहाँ? नमक ठीक चाय है। पिए, नमक चाय। नमक चाय। हाँ नमक चाय, बटर मिल्क, बटर टी। हाँ हाँ। ठीक है चलिए। हाँ, बच्चों तो लो। ये छोटे छोटे डिजाइन्स बने हुए हैं पूरे घर पे। आई थिंक दे आर सम सॉर्ट ऑफ ट्रेडिशनल मार्क। ब्यूटिफुल। इट्स लाइक वेरी पुराने जमाने एस्थेटिक्स, यू नो, बट वेरी ब्यूटिफुल। तो आपका 3 फ्लोर का घर है? हाँ 3। 3 फ्लोर का घर है। इधर पहले आई कैन सी जमाना में बैम्बू इधर देयर, घर यू नो। रखता है, यहाँ में आदमी बैठता है, ऊपर में सामान रखता है। स्टोर रूम होता है ऊपर। अच्छा, ऊपर बीच में आदमी स्टोर बैठता रूम है और होता है। नीचे गाय। हाँ। अच्छा अच्छा। बोलो। सो क्यूट। हेलो, नाम क्या है? मिंग का मिंग। मिंग। हेलो मिंग। हेलो मिंग। यहाँ से। सर आप कहाँ से? मैं हूँ दिल्ली से। दिल्ली। जी। कितना तो मैंने रील वील में या कहीं तो सुना है कि दे ड्रिंक, यू नो, नून चाय विच इज सॉल्ट एंड टी। सो आई थिंक दैट्स व्हाट दे ऑफर्ड। है सर? कितना आदमी? मैं तो अकेले घूमना है, अकेले आया। कैसे लगा है सर? सॉरी टू इंटरप्ट अगेन, बट आई थिंक अकेले घूमना इन सच अ रिमोट प्लेस इज रियली रिस्क वाला काम, यू नो। एंड पता नहीं, मतलब तुम फंस जाओगे तो क्या करोगे? आई डोंट नो। मे बी एज अ कंटेंट क्रिएटर तो ये स्टोरी लगा देगा तो बच जाएगा, बट इट्स हाईली रिस्की टू गो अकेले इन सच अ रिमोट एरिया। आई वुडंट प्रेफर दैट। आई एम सॉरी। चाय। चाय तो बढ़िया है। बस आप पीजिए, इतना नहीं। नहीं, सुबह एक नहीं पीना है, थोड़ा सा और लीजिए। नहीं नहीं, चलो थोड़ा सा देना, बस थोड़ा सा, बस। थैंक यू। लीजिए। आप They're इसमें so पीते हैं? welcoming. ये बाउल प्याले में। ट्रेडिशनल बाउल लग तो रहा है आपका मुझे। घर ये कितना पुराना होगा? ये तो अभी 1000 साल होने वाला होगा ये तो। 1000 साल? अच्छा, मतलब आपके कई परदादा 1000 पिताजी सब, पिताजी का पिताजी लोग पूरी आए। जनरेशन अच्छा रहे हैं इसमें। अच्छा, ये घर इसीलिए इतने अलग दिखते हैं क्योंकि ये सच में सदियों पुराने हैं। बल्कि दीदी ने बताया कि पहले के ज़माने में सब गांव वाले साथ मिलकर एक ही घर को बनाते थे और सिर्फ एक घर को बनाने में ही कई साल लग जाते थे। लेकिन पत्थरों से घर बनाने जैसे इतने मुश्किल काम की ताकत उन्हें मिलती थी यहीं उगने वाली इन ऑर्गेनिक चीज़ों से। क्या फ़ायदा होता है इसको खा के? इसमें पहले जमाना में तो यही ज्यादा खाता है ना। हाँ। हम लोग का छोटा बच्चा पैदा होने का साथ साथ यही खिलाता है। पैदा होते ही जो सबसे हाँ, पहली थोड़ा चीज़ सा खाते हैं? खिलाता है, अच्छा अच्छा। ज्यादा ताकत होता है बोलते हैं। ओह, इसका आटा बना के खाते हैं? हाँ। असल में ये है रागी, और यहाँ गेहूं से ज़्यादा रागी, ओह। इसी को खाया जाता है। मॉडर्न दुनिया में तो रागी को अब जाकर From forgotten grain to superfood, millets come back in health and nutrition. Millets, once as poor man's food, are now celebrated for their health benefits and sustainability, emerging as powerful solution for nutrition and climate change.
also it's really really healthy, तो हम लोग क्यों नहीं खाते हैं इसको फिर? हम लोग इतने बड़े गधे हैं बस। सुपर फूड माना गया है, उगाते ही नहीं हम लेकिन लोग। यहाँ पर ये ये पहाड़ में लोग उगता होगा, I इसे guess। सदियों से खाते आ रहे हैं। आई फील लाइक जब लाइक आंटी ने बोला कि 1000 साल पुराना घर है, आई फेल्ट लाइक ऐसा घर जो होते हैं ऐसे जो पुश्तैनी होते हैं या फिर ऐसा जो हमें बाप दादा से मिलता है, आई फील लाइक इसमें कुछ ऐसा सोल होता है। सम हाउसेस डू हैव सम सोल। जैसे हम बाहर जाते हैं कहीं ऐसे खरीद के घर लेते हैं अचानक से, वी आर द फर्स्ट जनरेशन टू लिव इन सम हाउसेस, तो ऐसे घरों में ना ऐसे सोल मिसिंग होती है, पता नहीं क्यों। एंड इट्स जस्ट सो इम्पोर्टेंट आई गेस। वी रन बिहाइंड कि हमें ऐसा जॉब लग जाए, ऐसे कोई फैंसी सी जगह हो, बट डीप डाउन खाली फील करते हैं हम सब लोग। क्यों करते हैं? क्योंकि है ना, हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ तो घर में सोल है ही नहीं ना, हमारी ज़िंदगी में सोल है। एवरीथिंग आई गेस भूल जाते हैं हम लोग अपने रूट्स को, या फिर व्हाट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। एंड seeing this nature and this old house and really beautiful family, it's just so fulfilling। कैसे बताऊँ मैं? आई थिंक इट्स हार्ड, अपने हार्डशिप्स होते होंगे नॉर्थ ईस्ट में रहने के, बट आई फील लाइक नॉर्थ ईस्ट पीपल आर रियली रियली ब्लेस्ड। एंड उनको कोई ऐसा नहीं होता है बहुत ज़्यादा कि मैं भाग के इधर हूँ। दे आर रियली ब्लेस्ड भाई, दे आर रियली ब्लेस्ड। फिर दीदी ने मुझे यहाँ के खेत भी दिखाए, ये आपका खेती है? अच्छा। जिसमें सबसे खास तो मुझे इनका कद्दू को उगाने का तरीका लगा। इस बस्ती की गलियों में ये जो आप बाउंड्री वॉल पर झाड़ियाँ लगी देख रहे हैं, ये असल में कद्दू की इट्स खेती सो है। डेकोरेटिव एंड और ये जो बाउंड्री वॉल है उस पर पूरे कद्दू उगाए हुए इन्होंने। सो ब्यूटीफुल। ये घर है, ये सामने बाउंड्री वॉल है, उस पर कद्दू आते हैं। सही है यार ये भी। फिर इस फैमिली को अलविदा करके अब मुझे जाना था यहाँ से दिखते कुछ आंटी ऊंचे पहाड़ों सुपर की ओर। वेलकमिंग। ठीक है, थैंक यू चाय के लिए। बाय। ज़ेमिथांग से दिखते इन ऊंचे पहाड़ों के जब करीब जाते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया सामने आती है। Wow, oh my god. प्लीज़ कीप दिस प्लेस अंडररेटेड भगवान। नहीं जाएं लोग यहाँ पे ट्रिप्स करने, नहीं अपनी खोंचू सी शक्ल लेके और बियर बॉटल लेके पहुँच जाएं यहाँ पे लोग। डोंट फकिंग वांट इट, स्पेशली इंडियन पीपल जो ये लोग डिज़र्व नहीं करते। दे डोंट डिज़र्व एनी फकिंग लैंड और माउंटेन और बीच। उनको ये पता चल जाए चोद, ये लोग जाएंगे यहाँ पे और इसका नाश मार के रख देंगे पूरा। So beautiful। इन खुली वादियों के बीच कुछ छोटे से घर बसे हैं, Oh my जो हिमालय god। के पहाड़ों के बीच घर बनाने की एक परफेक्ट लोकेशन पर है, जिनमें कुछ नोमैडिक लोग रहते हैं। तो ज़ेमिथांग से जो ऊंचे पहाड़ दिखते हैं उनके अंदर यहाँ एक जंगलों के बीच में गांव है छोटा सा, या एक तरह से बस्ती है। नमस्ते भैया, ये आप इसी घर में रहते हैं? अच्छा अच्छा। बड़े खूबसूरत से ये पत्थर के और अंदर से लकड़ी के घर बने हुए हैं, जिनके अंदर एक तरह से चरवाहे रहते हैं जो अपनी गाय को लेकर आते हैं गर्मियों के टाइम पे। और ये एक तरह से टेम्पररी घर है और इनके अंदर कुछ टाइम तक रुकता है, मतलब गर्मियों के टाइम पे, और सर्दियों में वापस नीचे चले जाते हैं अपनी गाय वगैरह को लेके। गर्मी से बैठे हुए। तो गर्मियों में ये लोग टेम्पररी घरों में आते हैं ऊपर चराने के लिए गाय, एंड सर्दियों में नीचे चले जाते हैं। सो दे आर नोमैडिक, जो किसने बोला। वाओ, इट्स अमेजिंग, बट लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन आई गेस इन द लाइफ इफ यू लिव लाइक दिस। ठंडा का मौसम नीचे जाएगा, गर्म का दिन ऊपर आ जाता है। फिर ऊपर आ जाए। वैसे तो एक तरह से नोमैडिक लाइफ हो गई इनकी, एक तरह से बंजारों वाला लाइफस्टाइल हुआ, बट बहुत सुंदर लग रही है वाली जगह जहाँ पर इन्होंने बस्ती बनाई हुई है। अब देखने में ये जगह कितनी ही खूबसूरत लगे, वेरी। पर यहाँ हमेशा रहना इन लोगों के लिए भी मुश्किल है। हेलो। इस खूबसूरत जगह को देखने के बाद
मैं गया ज़ेमिथांग की सबसे फेमस जगह पर। नमजांगशु नदी के किनारे ही बसा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा स्तूपा, गौरसम शॉर्टन। स्तूपा? What is stupa? Stupa is a hemispherical domed Buddhist monument used as a sacred site for meditation and pilgrimage. So Buddhist site होता है जहाँ पे लोग meditate करते हैं. I think mainly Buddhist people or anyone can, I guess. ये स्तूपा करीब 100 फीट लंबा और 100 200 फीट? फीट चौड़ा है। Damn, it's really big, I guess. अगर मैं इसके थोड़ा करीब जाकर दिखाऊंगा आपको तो आपको पता चलेगा इसका स्केल की एक्चुअल में कितना ज़्यादा बड़ा है। बहुत like 100 and 200 by 100 by 200 is insane. Damn. और ये एक तरह से रेप्लिका बनाया गया है, जो नेपाल में काठमांडू में एक बोधनाथ स्तूपा है उसका रेप्लिका बनाया गया है, बट लोकल्स ने इसको यहाँ वैली में। So it's in Nepal, the original one नेपाल का है। कितना बड़ा है यार, it's really beautiful. I want to go there. इसलिए बनाया है ताकि ये वैली को इविल स्पिरिट्स या फिर कहें कि एक तरह से बुरी आत्माओं से बचा सके। स्तूपा को ज़ेमिथांग के शुरू होने से ठीक पहले बनाया गया है, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग मानते हैं कि ये गांव में आने वाली सभी बुरी आत्माओं को गांव के अंदर नहीं आने देता। और मैंने देखा जितने भी ये बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर होते हैं ना, थोड़ा इन्हें देख के या इनके आसपास के एरिया में काफ़ी ज़्यादा पीस तो महसूस होता है। This is so true. Like जहाँ भी बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट लोग, बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स या फिर गौतम बुद्ध, ऐसा जब भी हो ना, ऐसा ऑरा गौतम बुद्ध का या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़, इट्स लाइक वो जगह हो, वो लोग हों, वो कल्चर हो, इट इज़ सो पीसफुल इन एवरी एस्पेक्ट. इट इज़ सो पीसफुल एंड आई हैव एक्सपीरियंस इट. लाइक बनारस में I have went there near Sarnath and stuff. It's really beautiful. And Sarnath पे अगर आपको थोड़ा बहुत पीस ना लगे ना, तो they are non-Buddhist people who have shops around or roaming around creating chaos there. But it's really good religion and it's really peaceful. पर यही स्तूपा दलाई लामा जी की इंडिया में ठहरने की सबसे पहली जगह थी. फिर क्यों ना उस जगह पर चला जाए जहां से वो तिब्बत से भागकर इंडिया में आए थे, यानी LAC पर. कितनी बॉर्डर सुंदर के नदी करीब है. जाने के लिए ज़ेमिथांग से I always had a dream कि लाइक ये मेरा घर हो and a river like this मेरा घर है and a river like this is flowing just like pure water and बस वही चाहिए मेरे को. And I can't have it because जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे चीज़ें इतनी गंदी हैं कि it's so blessed. लोगों का घर है अगल बगल. The people are just so fucking lucky. बॉर्डर के करीब जाने के लिए ज़ेमिथांग से इसी नदी के रास्ते बस कुछ 10 किलोमीटर ही आगे जाना पड़ता है. पर इस रास्ते की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ हर थोड़ी देर में कुछ I'm not lying. I don't know why, but that is the most beautiful waterfall I have ever seen. बड़े It's just so narrow and beautiful waterfalls and भी tall दिखते at the same time. हैं, जिनको करीब से देखे बिना रहा ही नहीं जाता. Damn. फिर वाटरफॉल से गुजरते रास्तों के बाद रोड खत्म हो जाता है और शुरू होता है एक पैदल रास्ता, जहां से कुछ दूर चलते ही आता है तिब्बत बॉर्डर, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. और बिल्कुल इसी जगह से दलाई लामा जी ने अपना सफ़र इंडिया की तरफ शुरू किया था, जहां आज एक बहुत ही खास पेड़ है जिसकी कहानी उसे और भी खास बनाती है. So I think मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि दलाई लामा कौन है, but let's get some context for me and also for few people watching. Dalai Lama.
meaning. Let's see. The name Dalaila is a beautiful feminine given name with dual religion meaning climate empowerment. It's sorry, not Dalaila. Dalaila. What is the meaning of Dalaila? I think मेरे को सर्च करना चाहिए. Who is Dalai Lama? Okay, so Dalai Lama is the highest spiritual leader of Tibetan Buddhism and the former head of Tibetan government. तो एक spiritual leader है highest Tibetan Buddhism. Okay, so now I have idea. So मैं और अच्छे से देख पाऊंगा. Let's see. 1959 में जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा करना शुरू किया, okay. तब दलाई लामा जी कुछ सोल्जर्स के साथ इन पहाड़ों के मुश्किल रास्तों से तिब्बत छोड़कर इंडिया में शरण लेने आए थे. इस सफर के दौरान उनके हाथ में एक डंडी थी जो इंडिया पहुंचने के बाद यहीं जमीन में गाड़कर वो आगे बढ़ गए थे. वक्त बीता और वही डंडी धीरे धीरे एक बड़े पेड़ में बदल गई और यही है वो पेड़. वो डंडी पेड़ में बदल गई. No offense, but unless it's कोई ऐसा स्पीशीज जो स्टेम काट के लगाया जाए, it may be an exaggeration. ये बात बोलना कि वो स्टेम पेड़ में बदल गया. It may be कि ऐसा लोग मानते हो बस, बट ऐसा हो इट्स हाईली अनलाइकली इफ वो स्पीशीज स्टेम से रिप्रोड्यूस नहीं करती है. तो आई डोंट नो कमेंट्स. जिसे आज होली ट्री के नाम से जाना जाता है, जो आज यहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही पवित्र जगह बन चुकी है. और ये पेड़ बॉर्डर से इतना करीब है कि यहीं से चाइनीज पोस्ट देखे जा सकते हैं. तो लास्ट विलेज से आगे जहाँ पर लास्ट रोड ख़त्म होती है, उससे जो पैदल रास्ता था मैंने उसे भी कवर कर लिया है होली ट्री का. उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि जहाँ से आगे सिविलियंस जा ही नहीं सकते, सिर्फ सोल्जर्स जा सकते हैं. क्योंकि अब चाइना के हम अब इतना ज़्यादा करीब है कि चाइना के पोस्ट यहाँ से दिख सकते हैं. अच्छा, चाइना का पहाड़ तक यहाँ से दिख सकता है. तो इतना ज़्यादा करीब अब चाइना के आगे हैं कि सिविलियंस अब इस पॉइंट से आगे अलाउड ही नहीं है. ज़ेमिथांग में ही एक ऐसी बस्ती है जहाँ कुछ ऐसी मान्यताएं दिखती हैं जो आपने इंडिया में शायद ही कहीं देखी हो. और अभी मैं वहीं जा रहा हूँ जो इस वैली से 2000 फीट और ऊंचाई पर बसी है. पर इसकी ऊंचाई की वजह से ही यहाँ ज़ेमिथांग का एक लौता मोबाइल टावर भी लगा है. आजकल ऐसी रिमोट जगहें भी ऑनलाइन दुनिया से कनेक्टेड हैं. वाओ. वैसे भी आजकल के ज़माने में हम सभी कुछ ना कुछ ऑनलाइन खरीदते ही आई रहते थिंक हैं. इट्स अ ब्रांड इंटीग्रेशन. ऑनलाइन खरीदना स्टोर जाकर खरीदने से ज़्यादा कॉमन हो गया है. बट इसका मतलब ये भी है कि ऑनलाइन कुछ बेचने का इससे अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि अब अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना भी बहुत ईजी हो गया है उडू की वजह से. बस इनकी ई कॉमर्स ऐप में जाकर कुछ मिनट्स में ही अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. बस प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और अपनी पसंद का डिज़ाइन, बाकी सब एआई संभाल लेता है. ओके. फिर प्रोडक्ट के फोटोज और प्राइस डालना है, बस अपना ई कॉमर्स बिजनेस तैयार. बल्कि इस एक ऐप से ही Shout out सेल्स, Odoo, guys. इनवॉइस सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. क्योंकि उडू की इतनी सारी स्मार्ट ऐप्स में से कोई भी एक ऐप पूरा लाइफ टाइम फ्री होती है. तो अगर आपको भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक को ज़रूर चेक करना. कुछ ही Oh my देर God, में it's so मैं उस beautiful. ऊंची बस्ती तक भी पहुंच ही गया. 9000 फीट की हाइट पर एक हिल टॉप पर बसा ये है लुम्पो. चारों ओर खूबसूरत पहाड़ों के बीच में बसे ये घर पुराने किस्से कहानियों Oh से my निकले लगते God. हैं, जिनके बीच से गुजरते हुए ऐसा लगता है कि जैसे समय में कई साल पीछे आ गए हो. फिर यहाँ की गलियों में घूमते घूमते
मेरी मुलाकात हुई यहीं रहने वाले एक भाई से, जो मुझे अपना गांव घुमाने वाले थे। खास बात यह है कि यहाँ पर भूटान और तिब्बत के कल्चर का और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखता है, क्योंकि यहाँ घरों पर मैंने कुछ लकड़ी के ये स्ट्रक्चर लगे देखे और उनकी वजह मैंने इनसे पूछी। ये वो ऊपर क्या लगाया हुआ है, जो ऊपर ये घर के लगा हुआ है, क्या है ये? ऊपर लिंग लगा हुआ है, लिंग। अच्छा, आपने भूटान में भी देखा होगा, दरवाजा हाँ। तरफ लगा है कोई। I think it's a penis. Okay, so क्यों लगा हुआ है? पेंटिंग करके रखा है। Okay. और हम लोग का इधर ऐसे क्या बोलते हैं, घर का कोना में लगा होता है, साइड में। क्योंकि ये जो आप लोग का एग्जांपल रखने से आप लोग का घर में वो नींबू और मिर्ची लटका के अच्छा, रखता है ना, हाँ। बुरी नजर से अच्छा अच्छा। रुकाने के लिए। और ये ऐसे सेम है हम लोग का, ये बुरी नजर को रुका देता है। और जब घर नया बनाने लग जाएगा ना, तब ये लगा देता है। यहाँ पे उस सब टाइम घरों से- में ही लगा है, क्या है? हाँ, सब घर में लगा है। जब घर नया बनाने लग जाएगा ना, हाँ। तभी से लगा देता है ये। अच्छा अच्छा, ये लकड़ी से बनाया हुआ ना ये? जी जी हाँ, सब लकड़ी से। So like, और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैंने देखा कि यहाँ आज भी so the penis वो बुरी नजर से दूर रखता है। Damn. दरवाजों पर लकड़ी से बने लॉक यूज होते हैं, और ये पुराने जमाने का लॉक नए जमाने से भी ज्यादा मजबूत लगता है। Insane. लुम्पो जिस हिल टॉप पर है, उसके पास में ही एक पहाड़ी पर यहाँ का सबसे बड़ा बुद्धा स्टैचू है। गुरु रिम्पोचे के इस स्टैचू की खास बात यह है कि इसका फेस ज़ेमिथांग की तरफ नहीं, बल्कि उस डायरेक्शन में रखा गया है जिस तरफ तिब्बत है। और ऐसा करने की वजह कुछ साफ नहीं है, लेकिन ज़ेमिथांग की वैली का यहाँ से एक बड़ा खूबसूरत मे बी वो ओरिजिनल स्तूपा को ऐसा कुछ ऑनर कर रहा हो सकता है। दैट इज द रीजन। नज़ारा दिखता है। पर इस नज़ारे के साथ साथ जैसे जैसे अंधेरा हुआ, तो कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ। व्हाट? तो अभी ज़ेमिथांग में मैंने अपने होम स्टे की टेरेस पे आकर, जो कि यहाँ पे थोड़ा अंधेरा हो रहा है, एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखी है। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ पर मुझे मिल्की वे देखने को मिलेगा। व्हाट? ऐसा नहीं कि सिर्फ फोटोज़ में, इनफैक्ट कहीं डार्क प्लेस में जाकर आपको आंखों से भी दिख सकता है वो। बट ये क्योंकि लास्ट विलेज है और इतना ज़्यादा रिमोटली लोकेटेड है, लाइट क्योंकि- पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है और क्या? यहाँ बहुत ही एग्जैक्टली, लाइट पोल्यूशन नहीं। सो इसका मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से भी इतने सारे स्टार्स एंड गैलेक्सी एंड हमारी दिखती होगी। लाइक इतना लाइट पोल्यूशन है क्या दुनिया में या फिर हमारे देश में? बहन चोद, गैलेक्सी दिख रही है बे। खूबसूरत मिल्की वे देखने को मिल रहा है अभी। क्रेजी। अगली सुबह मैं ज़ेमिथांग से दूर एक ऐसी अनदेखी वैली में गया जो बिल्कुल वैसी ही है जैसा एक सुकून भरी जगह हम सब इमेजिन करते हैं। ओके। अरुणाचल की इस खूबसूरत वैली का नाम है सांगती वैली। Oh my God. Valley. I love valleys. हल्की धूप से सोने जैसे चमकते ये खूबसूरत मैदान, जिन पर Oh my God. So fucking beautiful. मंडराती भेड़ें इस पूरे नजारे Wow. की जान है। तो अभी मैं हूँ संगती वैली में और यहाँ पर इतना खूबसूरत सा शीप फार्म है और मेरे आसपास ये भटकते हुए शीप को आपको देख के पता चल जाएगा कि कितनी सारी शीप्स हैं यहाँ पे और आराम से घास चल रही हैं। इनके ऊपर एक घंटी बांधी हुई है तो उनकी आवाज़ के अलावा यहाँ पे कुछ और सुनाई नहीं दे रहा। बस ये जो भेड़ें इधर से उधर जब चल रही हैं तो इनकी घंटियों की बजने की आवाज़ आ रही है, बाकी पूरा एकदम शांति है यहाँ पे।
बहुत ही सुकून भरी जगह है। वाओ, रियली ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड, सो क्यूट। इस नज़ारे को देखते हुए बस कुछ देर में ही समय और जिंदगी की वो रफ्तार फिर से धीमी महसूस होती है। ऐसी जगहों को ऐसा देख के लगता है कि हम लोग कैसे बस दौड़ रहे हैं, सिर्फ ये एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम, ये पढ़ाई, वो जॉब, बस भाग रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ से भाग रहे हैं। आराम से बैठा भी तो जा सकता है यार ऐसी जगह पे। खाने के लिए तो होगा ही यार, हमेशा खा तो लेंगे, और क्या चाहिए हमें। अचानक से रियलिटी हिट कर जाती है कभी। इन दूर दराज बसी और छुपी जगहों में मुझे जिंदगी जीने का एक नया तरीका देखने को मिला। चाहे पहली नज़र में इन जगहों में नई फैसिलिटीज़ और आराम की कमी महसूस हो, पर पहाड़ों की छाँव में कुछ दिन यहाँ की जिंदगी का हिस्सा बनकर सो स्वीट समझ आता है कि वो पहली नज़र में दिखती कमियां असल में कमियां नहीं थी। जहाँ शहर में बेहतर जिंदगी की दौड़ हर दिन शुरू हो जाती है, पहले से और ज़्यादा और सुविधाओं को पाने की, वहीं यहाँ की धीमी जिंदगी जीने को आसान बनाने के लिए जीना नहीं भूलती। थोड़ा सा दे लो बस, थोड़ा सा। I always love this guy, Kanish Gupta is really talented. कितना अच्छा वीडियो बनाता है, like you feel so rested, calm and nice. Just very good. It's like very refreshing. नमस्ते। जहाँ शहर में So sweet ज्यादा people का of मतलब Northeast. और बेहतर होता है, वहीं यहाँ ज्यादा का मतलब सिर्फ ज्यादा होता है। Wow. टाटा। और भला उस आसान जिंदगी की भी क्या ही कीमत जो अपना सुकून बेच कर आए। Oh my God. This guy is living the life here. ये amazing. मज़ा आ गया। दिस गाय इज़ रियली रियली टैलेंटेड, लाइक यू फील रियली काम सूदिंग। ऐसे अगर दिन भर में यू आर रियली स्ट्रेस्ड आउट या फिर कुछ ऐसा है कि आप परेशान हैं, देन आप यू कैन वॉच कनिष्क गुप्ता एनी टाइम, यू नो। इट्स सो फुलफिलिंग टू वॉच हिम, इट्स सो सूदिंग टू वॉच हिम, एंड द प्लेसेस दैट ही शोज इज़ नॉट सम जेनेरिक या फिर ऐसा बस कैमरा उठाए चले गए कोई ऐसा रैंडम सी जगह पे। इट्स रियली गुड, ऐसे अंडररेटेड जगहें दिखाई जाती हैं एंड इट मेक्स यू वंडर अबाउट लाइफ। ही आई थिंक ही इज अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ रियली गुड, we can call him a filmmaker, he's a really good writer also, because the things that he writes in the script of the videos is not just that कि ऐसे बोल दिया गया। it felt like when वो उस जगह पे गया एंड उसने कुछ ऐसा रियलाइज़ किया एंड उसको लिखा एंड फिर उसको बोला एंड रिकॉर्ड किया, सो वो बहुत ही ओरिजिनल और इंट्रिंसिक साउंड करता है, यू नो। So that's why I love him. So yeah, do check it out, the original video. The link is in the description. And yeah, see you in the next one. Bye bye.